हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र बागड़ी आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य। और वन्यजीव अभ्यारण्य में एक क्लास ऑलरेडी हम ले चुके हैं। आज इसके ऊपर सेकंड क्लास होने वाली है। 40% हम ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हमारे जो क्वेश्चनों का जो संख्या क्रम रहने वाला है वो 41 से लेकर के 80 तक, यानी टोटल इस मॉडल पेपर में 80 क्वेश्चन हमने बनाए हैं। क्लास 2 होगी। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है बागड़ी सर आरएस को, तो आप इसको ज्वाइन करें। ये क्लास के जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं वो टेलीग्राम पर आपको क्या करवाता हूं, उत्तरमाला सहित इसकी पीडीएफ क्या करवा देता हूं, अवेलेबल करवा देता हूं। और टॉपिक हमारा चल रहा है राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। और आज का जो पहला प्रश्न आप लोगों के लिए देखिएगा, ये आ गया है। पहला प्रश्न है 41। प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजन को शिक्षित एवं जागरूक करने के लिए उद्देश्य से किन वाटिकाओं का निर्माण कार्य 1 जुलाई 2022 से आरंभ किया था? वन गमन वाटिका, ट्राइबल वाटिका, लव कुश वाटिका और अशोक वाटिका। 1 जुलाई 2012 से राजस्थान सरकार ने लव कुश वाटिका परियोजना क्या किया था? प्रारंभ किया था। ये राजस्थान सरकार की एक पर्यावरण संरक्षण आमजन नीति क्या है? बनाई गई है, जो जागरूकता के लिए स्थापित की गई है। क्वेश्चन संख्या 2 पर बात करेंगे, यानी कि 42 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य करौली जिले में स्थित है? कहां पर है? करौली जिले में। केवलादेव तो आपको पता है कौन से जिले में है? भरतपुर जिले में है। केला देवी बिल्कुल यही होगा, करौली इज राइट आंसर, ठीक है। वन सिंह ये कोई अभ्यारण्य है ही नहीं। केसरबाग ये कहां पर है? ये भाई धौलपुर में है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? केला देवी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 43। कौन सा युग्म गलत है? रामगढ़ विजदारी कहां पर है? बूंदी में, क्या सही बात है? केसरबाग धौलपुर में है, क्या सही बात है? बस्सी जयपुर में है, देखना पड़ेगा। सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर में है, तो भाई बस्सी जयपुर में नहीं है, बस्सी आपके चित्तौड़गढ़ में है। जबकि रामगढ़ विजदारी बूंदी में है, बिल्कुल है। केसरबाग धौलपुर में है, बिल्कुल है। लेकिन बस्सी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। एक और मैं आपको बता दूं, बस्सी वैसे एक बस्सी जयपुर में भी है। जयपुर जिले से हम दौसा की तरफ जो राजमार्ग जाता है, जयपुर सिटी से दौसा सिटी की तरफ राजमार्ग जाता है, तो यहाँ पर बस्सी गांव आता है। और बस्सी की चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है, मोरेल नदी का। तो आप लोग डाइवर्ट ना हुए, क्योंकि ये वाला जो है गलत है। हालांकि एक बस्सी जयपुर में है, लेकिन ये अभ्यारण्यों का टॉपिक है, तो एक अभ्यारण्य आपका बस्सी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान के कौन से जिले में है? जयपुर में है, उदयपुर में है, अजमेर में है और जोधपुर में है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क राज्य का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क बना था 2015 में। 2015 में बना था ये। और ये कहां पर था? ये उदयपुर जिले में था। कहां पर था भाई? ये राजस्थान के उदयपुर जिले में था। सेकंड की बात करें, नाहरगढ़ जो 2016 में बना। थर्ड, माचिया सफारी जोधपुर में है, 2015 में बना। और अब 2 और नए ऐड हुए हैं, एक अभेड़ा कोटा और एक बीकानेर में बना है। तो ये अभी प्रस्तावित हैं। बाकी 3 हमारे अभी वर्तमान में क्या है? चल रहे हैं। 45 नंबर पे, राजस्थान में नाहरगढ़ जैविक उद्यान का उद्घाटन वर्ष किया गया था। मैंने जस्ट बताया था, नाहरगढ़ जैविक उद्यान 2014, 2015, 2016, 2017। तो 2016 में 2 बनाए गए थे। एक तो माचिया सफारी जो जोधपुर वाला है, और एक बनाया गया था आपके नाहरगढ़ वाला, ठीक है। और 2015 में पहला बना था उदयपुर का सज्जनगढ़, ओके। 2015 में बना था उदयपुर का सज्जनगढ़। किशनबाग एक नवनिर्मित रेगिस्तानी पार्क है जो जयपुर जिले में स्थित है, जोधपुर में है, बाड़मेर में है और जैसलमेर में है। दोस्तों अभी जयपुर में नाहरगढ़ जो पहाड़ियां हैं, नाहरगढ़ की जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों के पीछे, यानी कि एक तरफ तो दिल्ली राजमार्ग ये वाला, ये इस तरफ से एक राजमार्ग और जाता है जो सीकर को जाता है।
तो यहाँ की पीछे की तलहटियों में यहाँ पर एक क्या बनाया गया है, शास्त्री नगर में, जगह का नाम है शास्त्री नगर आता है वो एरिया। यहाँ पर लगभग 68 वर्ग किलोमीटर में, है ना, वर्ग किलोमीटर या हेक्टेयर में होना चाहिए, शायद हेक्टेयर में है, शायद ये देखना पड़ेगा, शायद हेक्टेयर या वर्ग किलोमीटर में है। ये जयपुर जिले में है और यहीं से एक नदी का उद्गम होता है जो जयपुर जिले की शहर की नदी है, अमानी शाखा नाला, और इसे द्रव्यवती नदी के नाम से भी जाना जाता है और ये राज्य की एक विकसित की गई परियोजना है द्रव्यवती के नाम से। निम्न में से कौन सा जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है, रेगिस्तानी पार्क कौन सा है? किशनबाग, हरिबाग, राजबाग, रामबाग और लक्ष्मण बाग। मैंने बताया था किशनबाग, है ना, ये कौन सी जगह पर है? जयपुर जिले पर एक पार्क के रूप में विकसित किया गया है, टूरिस्ट पार्क है और यहाँ पर बहुत अच्छे मतलब आपको नज़ारे देखने को मिलते हैं। कुल मिला के बात यह है, बहुत शानदार जगह है किशनबाग। रामसागर सम्मेलन ईरान द्वारा चिन्हित राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय महत्व के वन्यजीव आर्द्र भूमि पारिस्थितिक स्थलों के नाम बताइए। रामसर जो ईरान का एक सम्मेलन हुआ था लगभग 1970-71 में, ईरान का एक शहर है रामसर, और ये प्रकृति में पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन हुआ था और ईरान के रामसर शहर में हुआ था, इसलिए जो भी बनाए जा रहे हैं उनको, उन स्थलों को रामसर साइट के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब राजस्थान में फुलवारी की नाल, बैसरोडगढ़ नहीं है, सरिश का अभ्यारण्य नहीं है, सांबर झील और केवलादेव बिल्कुल है, जयसमंद और जवाहर सागर नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। अब बात करते हैं सांबर झील की और केवलादेव की। केवलादेव पहला बना था जो 1981 में बना था, 1981 में बना था ये वाला, और सांबर झील जो है ये बना था सबसे पहले दूसरे नंबर पे, ये बना था 1990 में। तो सांबर झील में, और यहाँ पर जो है इसको नम भूमि के रूप में भी जानते हैं, इसका दूसरा नाम है नम भूमि और अंग्रेजी में इसको वेटलैंड के नाम से भी जानते हैं, या हम इसे आर्द्र भूमि के रूप में भी जान सकते हैं, या इसे हम क्या कह सकते हैं, आर्द्र भूमि के रूप में भी जान सकते हैं। इसलिए ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वन्य जीव जैव विविधता संरक्षण में बाधक है? वनोन्मूलन करना, वनोरोपण करना, अभ्यारण्यों की स्थापना करना, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करना। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वन्य जीव जैव विविधता संरक्षण में बाधक है? क्या बाधक है? वनोन्मूलन करना, वनों का रोपण करना तो अच्छी बात है, ये तो नहीं हो सकता। अभ्यारण्यों की स्थापना करना, ये भी एक अच्छी बात है। राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करना, ये भी अच्छी बात है, लेकिन वनों उन्मूलन का मतलब होता है वनों का ह्रास, वनों को नुकसान पहुंचाना जो है वो गलत है। इसलिए क्वेश्चन संख्या 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कौन सा युग्म बेमेल है? बेमेल का मतलब इन सभी से सुमेलित नहीं है। सरिश का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में, केवलादेव गना पक्षी अभ्यारण्य करौली में, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में। ये बिल्कुल सही है, सवाई माधोपुर में ही है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है, केवलादेव करौली में नहीं है भाई। तो ये कहां पर है, बताओ भाई कहां पर है? भरतपुर में है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, भरतपुर, यानी कि 2 इसका गलत होगा, है ना। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 होगा। निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जिले से सुमेलित नहीं है? बस्सी क्या चित्तौड़गढ़ में है, बंदबारेठा अलवर में, फुलवारी किनाल उदयपुर में, टोटगढ़ रावली पाली अजमेर और राजसमंद में। यहाँ पर जो है आपको वही प्रकार से बेमेल यानी असुमेलित छाटना है। बस्सी चित्तौड़गढ़ में बिल्कुल सही बात, बंदबारेठा अलवर में नहीं है। बंदबारेठा मेरे भाई कहाँ पर है? बंदबारेठा आपके भरतपुर जिले में है, जिसे परिंदों का घर कहा जाता है, जो केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य के समीप बना है भरतपुर में। ओके, फुलवारी की नाल उदयपुर में है, जहां से हमने पढ़ा था मानसी वाक्कल आदि नदियों का यहां से क्या होता है, उद्गम होता है। रावली टाटगढ़ जो है ये भेड़िया के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, जो कहां पर है, राजसमंद में है। जमुआरामगढ़ बांध अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जमुआरामगढ़, देखो जमुआरामगढ़ एक बांध भी है और जमुआरामगढ़ एक अभ्यारण्य भी है, और एक
आमेर के राज परिवार की कुल देवी, जमुआई माता भी यहीं पर है, उदयपुर, जयपुर, झालावाड़ और हनुमानगढ़। दोस्तों ये जयपुर जिले में बाणगंगा नदी का नाम सुना होगा आपने। बाणगंगा नदी के एक और किनारे पर ये डैम बना हुआ है। डैम के एक और जो पहाड़ी वाला भाग है उस पर आपके क्या है, जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य स्थित है, जो मूलतः यहाँ पर एक सबसे ज्यादा वृक्ष मिलता है धोकड़ा। इसके अलावा यहाँ पर बंदर और नील गाय आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो चीतल होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। वन्य जीव अभ्यारण्य जिला में से कौन सा युग्म गलत है? वन्य जीव अभ्यारण्य में से कौन सा युग्म क्या है, गलत है? जमुआ रामगढ़ झालावाड़ में, सरिस्का अलवर में, केसरबाग धौलपुर में और सज्जनगढ़ उदयपुर में। बताओ भाई कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था जमुआ रामगढ़ झालावाड़ में नहीं हो सकता भाई। अभी हमने पढ़ाई था जमुआ रामगढ़ तो आपके कौन से जिले में आता है? जमुआ रामगढ़ तो आपके इस जिले में आता है और इस जिले का नाम क्या है? जयपुर। जबकि सरिस्का अलवर में बिल्कुल सही बात है, केसरबाग धौलपुर में है, ये भी सही बात है, सज्जनगढ़ उदयपुर में, ये तो अच्छी बात है, बाकी तो सारे सही हैं। सुमेलित करना है आपको, एक तरफ कुछ अभ्यारण्य हैं और एक तरफ उनके जिले हैं। राष्ट्रीय मरुद्यान उदयपुर, ताल छापर भरतपुर, फुलवाड़ी की नाल जैसलमेर, बंद बारेटा चूरू। अब आप आराम से कर सकते हैं। राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर 1 का 3, 1 का 3 यहाँ पर है, 1 का 3 यहाँ पर है, बाकी 2 को तो हटाओ, इनको तो गोली मारो। ताल छापर कहाँ पर है? ताल छापर चूरू में है, मतलब 4 पकड़ो, 4 ये रहा, यहाँ 2 है इसलिए इसको भी गोली मारो, बाकी का तो मिल ही जाएगा। फुलवाड़ी की नाल आपके उदयपुर में है, बंद बारेटा आपके भरतपुर में है, आगे कोई समस्या ही नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 54 का राष्ट्रीय सही उत्तर हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा। सुमिलित करना है, उसी प्रकार का प्रश्न है। ताल छापर अभी जस्ट पढ़ा था हमने, ताल छापर यहाँ पे सीधा आओ, किसके लिए प्रसिद्ध है? ताल छापर अभ्यारण्य राजस्थान में कृष्णमृग वन के लिए प्रसिद्ध है। 3 ढूंढो सबसे पहले, और देखो ज्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं, एक ही ऑप्शन है जिसमें 3 दिखाई दे रहा है। एक ही ऑप्शन है जिसमें 3 दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय चंबल मगरमच्छ के लिए है, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए है? बाघ के लिए है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान साइबेरियन सारस के लिए है। तो 1, 3, 1, 4 और 2, यानी कि ऑप्शन संख्या 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, यहां तक कोई समस्या? यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सुमेलित कीजिए भाई, एक तरफ अभ्यारण्य और एक तरफ उनकी विशेषताएं। केवलादेव, सरिस्का, फुलवाड़ी की नाल और शेरगढ़। केवलादेव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हमने पढ़ा है केवलादेव साइबेरियन सारस ऑप्शन में है, नहीं है। रामसर आर्द्रभूमि है, हमने पढ़ा था 1981 में पहला रामसर साइट जो है वो कौन सा बना था? 1981 में पहला रामसर साइट आपके बना था, कौन सा? ये वाला। तो 1 का 4 ढूंढना है। 1 का 4 कहाँ कहाँ पर है? यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है। इसका मतलब इनको तो लगाओ, फ्री करो। सरिस्का सांपों की शरण स्थली, मानसी वाकल, रसीश, बंदर और लंगूर, ये सही है। सरिस्का में बंदर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। 3 यहाँ तक सही है, यहाँ तक भी सही है। फुलवाड़ी की नाल उदयपुर में है, जहां मानसी वाकल नदियों का प्रवाह होता है, बिल्कुल सही बात है। सी का 2, ये रहा 2, इसका मतलब ये भी कट हो गया, ये क्या हो जाएगा? 2। और शेरगढ़ कहाँ है? 12 में है, और ये सांपों की शरण स्थली है। जैसा कि हमने पढ़ा था, परवन नदी, यहां से कौन सी नदी है? परवन नदी, इसी के बीच के भूभाग से क्या होती है? गुजरती है। ओके, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए 57 नंबर पे। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1962 में, 1970 में, 1982 में और 1972 में। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? 62, 1970, 1982 और 1972 में। बताओ भाई, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। 1972 में ये वन्यजीव अधिनियम लागू हुआ, और आपने पढ़ा होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। वहां वन का जो विषय है, इसे कहां पर जोड़ा गया था? वन के विषय को समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। तो एग्जाम में अक्सर ये पूछ लेता है,
वन जो है वो कौन सी सूची का विषय है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? वन जो है समवर्ती सूची का विषय है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या किया गया था? इसको जोड़ा गया था। और ये कानून कब लागू हुआ था? 1972 में लागू हुआ था। राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सूंदा माता संरक्षित क्षेत्र, साकंबरी संरक्षित क्षेत्र, गांथेलॉन संरक्षित क्षेत्र और रोटू संरक्षित क्षेत्र। राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षण कहां पर बनाया गया था? तो भालुओं का देखो, सूंदा माता, जालोर व जो सिरोही वाला भाग है वहां पर, साकंबरी, गांथेलॉन और रोटू। एक गांगेलाव होता है, वैसे गांगेलाव। साकंबरी झुंझुनू में है, गांगेलाव नागौर में है, रोटू भी कहां पर है? नागौर में है। तो सूंदा माता जालोर 2010 में क्या बनाया गया था? इसको भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र बनाया गया था। हाल ही में वन विभाग राजस्थान ने गोडावण के अंडे सने की कृत्रिम विधि आर्टिफिशियल हैचिंग सेंटर निम्न में से जिस संस्था के सहयोग से करार किया था वो था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन देहरादून, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई, बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी नई दिल्ली और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर स्विट्जरलैंड। अब आपको इसमें से छांटना है क्वेश्चन संख्या 59 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के माध्यम से इसको क्या किया गया था? चलाया जा रहा है। और ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है वहां पर इसको क्या किया गया है? चालू किया गया है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसलिए राइट आंसर हो जाएगा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून हो जाएगा। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर में, कोटा में, बूंदी में और सिरोही में। रामगढ़ विषधारी अब वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं रहा, एक क्या हो गया? एक टाइगर प्रोजेक्ट हो गया। अब ये क्या हो गया है? एक टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है। हालांकि अभी इसे किसका दर्जा नहीं मिला है? अभी इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा नहीं मिला, परंतु इसे टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा मिल गया। कब? 2022 मई माह में। ओके, तो ये बूंदी में फैला हुआ है, जिसे सवाई माधोपुर के परिंदों का वो जच्चा घर कहा जाता है, बाघों का जच्चा घर कहा जाता है इसे। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को किस स्वरूप में अधिसूचित किया गया? बताओ भाई। जैविक उद्यान में, राष्ट्रीय उद्यान में, बाघ संरक्षित में, यूनेस्को MAB में। बताओ भाई किस में शामिल किया गया था इसको? तो अभी हमने जस्ट पढ़ा, ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। ये राजस्थान का क्या है भाई? ये राजस्थान का चौथा क्या है? टाइगर रिजर्व है। निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्यों को उनकी सही अवस्थितियों में मिलाइएगा। रामगढ़ को धौलपुर में, जवार सागर को चूरू में, वन विहार को बूंदी में, ताल छापर को अलवर में और सरिस्का को कोटा में। अब देखो रामगढ़ जो है ये बूंदी में है। रामगढ़ विषधारी कहां पर है? बूंदी में। एक का 3 ढूंढो भाई। नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहां पर है, इसलिए 3 क्या हो गया? राइट हो गया। आगे की ओर मिला लो। जवार सागर अभ्यारण्य कहां पर है? जवार सागर चित्तौड़ ऑप्शन में है। चित्तौड़ नहीं होगा तो कोटा जरूर होगा, कोटा में मिला देना है। वन विहार धौलपुर में है, यहां पर ये मिला दो। ताल छापर चूरू में है, ये मिला दो। और सरिस्का आपके अलवर में है, ये मिला दो। इसलिए ऑप्शन संख्या 3 करेक्ट हो जाएगा इसका। ओके, कई बार हम थोड़ा लेवल का प्रश्न आ जाए, उसमें अगर एक भी मिल जाए आपका ठीक आप जो मिलाना चाहते हो, तो आपके प्रश्न वैसे भी ठीक हो जाते हैं। इनको सुमेलित करना है। बंद बारेठा जयपुर में, सीता माता उदयपुर में, नाहरगढ़ भरतपुर में, फुलवाड़ी किनाल चित्तौड़गढ़ में। इनको आप क्या करेंगे? सुमेलित करेंगे। देखो भाई, बंद बारेठा, सीता माता, नाहरगढ़ और फुलवाड़ी किनाल। तो बंद बारेठा कहां पर है?
अभी मैंने पढ़ा था भरतपुर में है। सीता माता चित्तौड़ ऑप्शन में है, उदयपुर है, चित्तौड़ में हो जाएगा। नाहरगढ़ जयपुर में है और फुलवाड़ी की नाल आपके कहां पर है, चित्तौड़ में है। फुलवाड़ी की नाल तो उदयपुर में ना। तो सबसे पहले मिलाओ बंद बारेटा भरतपुर 3 मिलाओ, और तो ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। सीता माता को आपको प्रतापगढ़ ऑप्शन में नहीं है, तो प्रतापगढ़ अगर ऑप्शन में नहीं आएगा तो ध्यान रखना आप क्या करोगे, चित्तौड़गढ़ ऑप्शन में करोगे। ओके, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ये वाला राइट हो जाएगा। नाहरगढ़ आपके जयपुर जिले में है ही, जहां बायोलॉजिकल पार्क लगाया गया है और जहां से अमानिशा का नाला निकलता ही है। और फुलवाड़ी की जो नाल है ये आपके उदयपुर जिले में है, जहां पे हमने पढ़ा था अभी मानसी, वाकल, सोम जैसी नदियों का उद्गम होता है, इसलिए राइट ये हो जाएगा ना। ओके, सुमिलित कीजिएगा। राष्ट्रीय मरुद्यान तालछापर, फुलवाड़ी की नाल और बंद बारेठा। राष्ट्रीय मरुद्यान आपके जैसलमेर जिले में है, ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, ये रहा जी। तालछापर चूरू में है, ऑप्शन है क्या, है जी। फुलवाड़ी की नाल आपके कहां पर है, उदयपुर में है जी। बंद बारेठा भरतपुर में है। तो सबसे पहले 3 ढूंढो, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, इन दोनों में है। चलो देखते हैं। तालछापर चूरू में है, ये 4 ये रहा, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में, ताल छापर चूरू में, फुलवाड़ी की नाल उदयपुर में, बंद बारेठा भरतपुर में है। ओके, ये आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है। बंद बारेठा वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। बंद बारेठा पता नहीं आज इतना क्यों आ रहा है, बहुत ज्यादा बार बार आ रहा है। भरतपुर में, धौलपुर में, अलवर में और करौली में। बंद बारेठा ये जो अभ्यारण्य है ये आपके भरतपुर जिले में है। कहां पर है, भरतपुर जिले में है बंद बारेठा। ओके। टोटगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। टोटगढ़ रावली देखो ये 3 जिलों में फैला हुआ है। अजमेर, जयपुर, सीकर, गलत बात। अजमेर, जयपुर, पाली, गलत बात। अजमेर, पाली, राजसमंद, सही बात। अजमेर, उदयपुर, सिरोही, गलत बात। तो ये टोटगढ़ रावली तेंदुआ भेड़िया हेतु क्या है, प्रसिद्ध है। टोटगढ़ रावली अजमेर में सुना होगा आपने, टोटगढ़ की चोटी, टोटगढ़ का किला वाला भाग है ना, टोटगढ़ दुर्ग वाला भाग। तो ये अजमेर से लेकर के पाली और राजसमंद तक क्या है, फैला हुआ है आपका कौन सा, टोटगढ़ रावली। राजस्थान सरकार ने हाल ही में तेंदुए के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में निम्न में से कौन सा तेंदुआ पायलट प्रोजेक्टों में शामिल नहीं है। अब नहीं है उसको छांटना है। जयसमंद, कुंभलगढ़, झालाना आमागढ़, मनसा माता संरक्षण रिजर्व झुंझुनू में। अब आपको इनमें से छांटना है कि इनमें से कौन सा है जो हाल ही में तेंदुआ संरक्षण हेतु शामिल नहीं किया गया है। जयसमंद आजकल चला गया आपके सलूम्बर में, सही है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य रावली टाटगढ़ यहां पर भी है, और झालाना आमागढ़ लेपर्ड पार्क यहां भी विकसित किया गया, लेकिन मनसा माता झुंझुनू में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं चलाया जा रहा है। इसलिए ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में आमागढ़ खबरों में क्यों रहा, आमागढ़ खबरों में क्यों रहा। टाइगर सफारी के लिए, पक्षियों के लिए, हाथी सफारी के लिए और लेपर्ड सफारी के लिए। तो मैंने कहा अभी आपको कि ये लेपर्ड है, तेंदुआ, तेंदुआ के लिए जाना जाता है। आमागढ़ जयपुर जिले में है। जयपुर जिले में जो ये जगह है ट्रांसपोर्ट नगर और झालाना, उसके बीच वाला भाग है ना, तो यहां पर है ये आमागढ़ की पहाड़ियां हैं यहां पे। जयपुर जिले के किस क्षेत्र में तेंदुआ सफारी पार्क विकसित किया गया है। कुक्कस में, मनोहरपुरा में, जोटवाड़ा में और झालाना में। 69 प्रश्न का सही उत्तर आप लोग क्या चुनेंगे बताओ भाई। कुक्कस, मनोहरपुरा, मोहनपुरा, जोटवाड़ा और झालाना। तो मैंने भी बताया आपको जयपुर जिले में झालाना जो क्षेत्र है यहां पर आमागढ़ लेपर्ड पार्क यानी कि तेंदुआ सफारी पार्क क्या किया गया, विकसित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गे, पुंगे नहीं होता, मुर्गे लिखना होता है, मुर्गे पुंगे कहां लिख दिए तुम लोग, के लिए प्रसिद्ध है। कनक सागर, माउंट आबू, सीता माता और ताल छापर।
कौन सा पूछा है? जंगली मुर्गा पाया जाता है माउंट आबू सिरोही में। कहाँ पाया जाता है? माउंट आबू सिरोही में पाया जाता है। ऑप्शन में क्या? कनक सागर बूंदी में है। माउंट आबू सिरोही में ये रहा। सीता माता मूलतः प्रतापगढ़ में, परंतु चित्तौड़गढ़ और उदयपुर तक फैला हुआ है। और ताल छापर आपके कहाँ पे भाई? चूरू में है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 इसका सही हो जाएगा। संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं। नीले आंकड़ों की पुस्तिका, हरे आंकड़ों की पुस्तिका, लाल आंकड़ों की पुस्तिका, पीले आंकड़ों की पुस्तिका। संकटग्रस्त पादप जो होते हैं IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर और रिसर्च जो है, जिसका मुख्यालय 1948 में स्विट्जरलैंड के मोरगस शहर में खोला गया। और ये उन संकटग्रस्त पादपों की एक सूची तैयार करता है जिसमें रेड डाटा, येलो, पीला, हरा, नीला जो कलर है उसके अनुसार से रखता है। तो संकटग्रस्त जो पादप होते हैं वो आते हैं किसमें? रेड डाटा में। किसमें आते हैं? रेड डाटा में आते हैं। हरे जिनकी संख्या ठीक है, जिन्हें बचा लिया गया है। नीले जिनकी संख्या घट रही है। पीले जिनको बचाने की सरकार क्या कर रही है? प्रयास कर रही है, ऐसा इनको माना जाता है। भारत सरकार द्वारा किस संभावित स्थान को चीता पुनर्वास योजना के लिए चुना गया है? नाहरगढ़ को, शेरगढ़ को, शाहगढ़ जैसलमेर को और रामगढ़ जयपुर को। तो राजस्थान सरकार ने चीता जो होता है, चीता के लिए कौन से स्थान को इन्होंने एलिजिबल माना है? बताइएगा भाई। नाहरगढ़ जयपुर नहीं है, शेरगढ़ बारा नहीं है, शाहगढ़ जो बल्ज क्षेत्र है, शाहगढ़ बल्ज जो क्षेत्र है इसको चुना है, जो सीमा के बाउंड्री पे आता है। और यहाँ पर 2010-11 से ये प्रोजेक्ट क्या किया जा रहा है? चलाया जा रहा है। चीता पुनर्वास केंद्र के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? एक ऐसा समुदाय, एक ऐसी जाति जो राजस्थान में वनों के लिए राजस्थान में अपने बलिदान और उसके रूप में वो जानी जाती है। कौन सी है? गुर्जर समुदाय, सहरिया समुदाय, विश्नोई और मीणा। तो ध्यान रखना भाई, विश्नोई जो है ये समुदाय 1730 की घटना, खेजड़ली गांव पता तो होगा। तो भैया ये विश्नोई समुदाय जो होते हैं इनके 20+9 बिश्नोई, इनके समुदाय के क्या हैं? सिद्धांत हैं। निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है? ये जिला सुबंकर। 2016 से परंपरा स्टार्ट हुई जिला सुबंकर। 33 जिलों के 33 जिला सुबंकर हैं। लेकिन अब जिलों की संख्या 50 हो जाएगी, 53 हो जाएगी, तो इनकी संख्या भी हम बढ़ाएंगे। लेकिन अभी तक हमारे पास 33 का डेटा अवेलेबल है। तो आपके मोर जो है कहाँ का है? अजमेर, हनुमानगढ़, दौसा और भीलवाड़ा। तो ध्यान रखना, भीलवाड़ा का क्या है? मोर है। अजमेर का खड़ मोर है। हनुमानगढ़ का छोटा किलकिल है। दौसा का खरगोश है। तो ये आपको 33 के 33 क्या होनी चाहिए भाई? याद होनी चाहिए। कृष्ण मर्ग सुबंकर है। कहां पर है मर्ग? बाड़मेर जिले का, चूरू जिले का, कोटा जिले का और जैसलमेर जिले का। भाई बाड़मेर जिले का तो है ऊद बिलाव, नहीं सॉरी, ऊद बिलाव तो कोटा का है। बाड़मेर का है तितर, मरु लोमड़ी, मरु लोमड़ी है बाड़मेर का। चूरू जिले का कृष्ण मर्ग है और कोटा जिले का ऊद बिलाव है और जैसलमेर जिले का गोडावन है। इसलिए क्या पूछा है आपसे? कृष्ण मर्ग कहाँ का है? चूरू जिले का है। काले हिरण जिनको हम जानते हैं। अगला है, राजस्थान सरकार ने वन विभाग द्वारा जारी जिलों हेतु निर्धारित वन्य जीव सुबंकर को गलत युग्म को पहचान कीजिएगा। अलवर का बाघ, भीलवाड़ा का मोर, भरतपुर का सारस करेन, जालोर का भालू। तो भाई इसमें से आपको गलत को छांटना है। तो बाघ जो है वो अलवर का नहीं है, बाघ भाई सवाई माधोपुर का है।
कहाँ का है? सवाई माधोपुर का है। तो ध्यान रखना आपके अलवर जिले का ये न हो करके बाग कहाँ का है? आपके सवाई माधोपुर जिले का है। पशु सुबंकर जिला सुमेलित है। काला तीतर झुंझुनू, डेमोसियल क्रेन कुरुंजा जोधपुर, और चीतल हिरण जयपुर का, और कबर बिज्जू बांसवाड़ा का। देखो काला तीतर जो है झुंझुनू का, ये तो सही है। कुरुंजा जोधपुर का, ये भी सही है। चीतल जो है ये जयपुर का है, ये भी सही है। और कबर बिज्जू बांसवाड़ा का नहीं है, ये कबर बिज्जू उदयपुर का है। तो बांसवाड़ा का क्या है? तो बांसवाड़ा का भैया है जल पिप्पी, तो पानी में रहता है ये जल पिप्पी। और कबर बिज्जू एक खतरनाक होता है, बड़ा भयंकर होता है ना, आदमी के ऊपर हमला भी कर देता है, भयंकर होता है कबर बिज्जू। जिला तथा राजस्थान के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिएगा। अजमेर का खड़मोर, भरतपुर का सारस, दौसा का मगर और जालोर का भालू। अजमेर का खड़मोर बिल्कुल सही है। भरतपुर का सारस यानी साइबेरियन सारस, ये भी सही है। दौसा का मगर नहीं है भाई, दौसा का तो क्या है? खरगोश है। जालोर भालू ये भी सही है। ओके, बाकी इसमें दौसा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। शुभंकर और उससे सुमेलन नहीं हो रहा है। बिलवाड़ा का मोर क्या सही है? चूरू का कृष्ण मरग क्या सही है? सवाई माधोपुर का शेर क्या सही है? जैसलमेर का गोडाउन क्या सही है? भाई छांटो इसमें से कौन सा असुमेलित है, बताओ भाई कौन सा असुमेलित है। अब आपको पता होना चाहिए शेर और बाघ में अंतर होता है। यहां तो भाई बाघ है, यहां तो क्या है भाई? बाघ है, इसलिए 3 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी सारे के सारे क्या है? राइट हैं। ओके, 1, 2 और 4 क्या है? सभी के सभी राइट हैं। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें बिज्जू रिजर्व एरिया स्थित है? बिज्जू रिजर्व एरिया जो है भरतपुर में, बीकानेर में, बारां में और बाड़मेर में। दोस्तों राजस्थान में बिज्जू जो है वो राजस्थान के बीकानेर में क्या किया गया है? संरक्षित किया गया है। बिज्जू संरक्षित एरिया राजस्थान के बीकानेर जिले में क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। तो दोस्तों कैसा रहा आज का ये सेशन? अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो हम इकोनॉमिक्स के साथ में स्टार्ट करेंगे। राजस्थान की इकोनॉमिक्स आर्थिक सर्वे के टॉप 500 क्यों हम पढ़ने वाले हैं, और आपकी हर एग्जाम में एज इट इज पर्सन मिलने वाले हैं। कोई लाइन भी चेंज नहीं होगी, एज इट इज पर्सन आपको ऐसे कैसे मिलेंगे। ऑप्शन जरूर थोड़े इर्द गिर्द बदल जाएंगे, परंतु अपना जो उत्तर याद करना है वो आपका बिल्कुल क्या रहने वाला है? फैक्ट रहने वाला है। कैसी रही आज की क्लास? बिल्कुल क्लास के बारे में अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव आप दीजिएगा, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।